उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारियों और पेंशनधारकों की लंबित समस्याओं को लेकर चिंता और आक्रोश व्यक्त किया गया। महासचिव E0A0K0 सिंह ने बताया कि कई मुद्दों का समाधान नहीं किया गया है, जिनमें पेंशन और पारिवारिक पेंशन का भुगतान, 7वां वेतनमान, जल निगम के विभाजन से संबंधित समस्याएं, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद लंबित एरियर का भुगतान, मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्तियां और अन्य कर्मचारियों के लाभ शामिल हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम के दोनों घटकों में, नगरीय और ग्रामीण में, हमारी तमाम आर्थिक और एकेडमिक समस्याएं बहुत दिनों से विद्यमान थी। उनके निराकरण में किसी भी स्तर पर, चाहे जल निगम प्रशासन का स्तर हो, चाहे उत्तर प्रदेश शासन का स्तर हो, कोई निर्णय न होने के कारण, समाधान न होने के कारण अंत में हमें आंदोलन की राह पर उतरना पड़ा है। और इसके पहले आपके माध्यम से प्रदेश के शासन, जल निगम प्रशासन और आम जनता के बीच में अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। क्या प्रमुख समस्याएं हैं जल निगम? हमारी प्रमुख समस्या है कि जल निगम नगरी में अक्टूबर 24 से फरवरी 25 तक 5 महीने का वेतन नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिली है। हमारी उससे संबंध में मांग है कि हमारे पेंशन ट्रेजरी से की जाए, हमें 7वां वेतनमान दिया जाए। वर्ष 1991 से 1995 के बीच में पूर्व के आदेशों को धक्का बताते हुए 4141 हमारे नियमित कर्मचारी फील्ड को जो पेंशन और वेतन से मरहूम करने का जो कार्य किया गया है गलत, उसको ठीक कराने के लिए, 7वां वेतनमान पूरी तरह से लागू करने के लिए, 6ठे वेतनमान में भी जो हमारा DA और DR है जो लागू होने की तिथि की काफ़ी बाद में और भी पूरा नहीं दिया जा रहा है, उसको प्रदान करने के लिए, हमारे यहाँ जो कर्मचारियों की अत्यधिक कमी हो गई है, मतलब 10% भी नहीं रह गए हैं रिक्त पदों पे भर्ती के लिए, और कार्यों को लेकर के कुछ ऐसी कार्य योजना बनाने के लिए जिससे हमें नियमित रूप से वेतन, पेंशन और सेवा लाभ और ये चीज़ें मिले। इसकी तरफ जब कुछ नहीं कोई सुन रहा है तो हमें अंततः आंदोलन का सहारा और उसको मजबूत करने के लिए अपनी आवाज़ पूरे शासन और प्रशासन और जनता के बीच में लाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपनी बात तो लगातार केवल आउटसोर्सिंग कर्मियों को शामिल किया जा रहा है, जो नियमित हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आउटसोर्सिंग कर्मियों की स्थिति इसलिए हो रही है कि सरकार और प्रशासन लगातार कह रहा है कि हम इस पर नियुक्ति करेंगे, काम नहीं हो रहा है, भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो आउटसोर्सिंग वालों को ला रहे हैं। आपको इस आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की कारनामा ये है, आप जानते हैं कि सुल्तानपुर में हमारे एक शासी अभियंता को उन्हीं के घर में पीट के मार डाला गया। हाँ, आउटसोर्सर कर्मियों ने मारा, क्योंकि वो उनके लिए न वेतन का संकट है, न उनके लिए अनुशासन बहुत करेंगे, उनको निकाल देंगे आप। और आउटसोर्सिंग कर्मचारी सिर्फ कार्य की देखरेख के होता है, यहाँ पे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मेजरमेंट करने के अधिकार दे दिया गया, उनको बिल पास करने का राइट दे दिया गया। सारे नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं, तो उसके कारण फिर भाई हम इंजीनियर काम करेगा कि आंदोलन करेगा? हमारा 4, 5, 6 को अलग अलग मंडलवार हम 3 दिन का धरना दे रहे हैं, और 6 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख कल से शुरू कर रहे हैं। कल लखनऊ मंडल का है, परसों बरेली और मंडल का है, फिर लास्ट में बनारस और गोरखपुर और इलाहाबाद मंडल का है। और 6 तारीख को हम ये प्रयास करेंगे, चिट्ठियों के माध्यम से प्रयास तो हमने किया है, लेकिन हम प्रयास करेंगे इस बीच में अगर प्रशासन हमसे वार्ता करता है, जैसे जल निगम ग्रामीण प्रशासन ने हमसे वार्ता करी है 1 तारीख को, हमारी कार्य वार्ता की मीटिंग आ जाएगी। अगर हमारी बातों से सहमत हो, वार्ता में तो सहमत थे, अब वो चीज़ अगर कार्य रूप में परिणत हो जाती है तब देखेंगे। नगरी के लोग तो मैंने बार चिट्ठियाँ लिखने के बावजूद आप समझे कि वो वार्ता तक के लिए नहीं बुला रहे हैं, तो उसका मतलब उनको लगता नहीं है, उनको लगता है कि शासन में जो गुंडई है शासन की, उससे हम लोग कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे।